ट्रंप को तो चोर डाकू लुटेरे सूट करते हैं, जिनको वो एक काम कहे तो वो कहें सर आपने एक काम कहा है हमने 3 करके दे दिए। तो ट्रंप को तो ऐसे बंदे चाहिए, ट्रंप को ये इमरान खान नहीं चाहिए। ठीक है, पीटीआई वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कि पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तान चोरों डाकुओं लुटेरों के तसल्लुत से आज़ाद हो। उनके प्रेशर पे वहाँ के जो कांग्रेस मैन हैं वो लेटर भी लिख देते हैं, बात भी कर देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं। लेकिन अमेरिका इमरान खान की रिहाई क्यों चाहेगा? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पीटीआई को ये छोड़ देना चाहिए, उनको इस पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग निकलें। और इसी तरह से जो मैंने अभी वजाज साहब का सवाल था ज़ुबैर अली ख़ान साहब के हवाले से, ज़ुबैर अली ख़ान हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं, 3-4-5 दिन हुए, बल्कि शायद संडे को गए। और बड़ा हमारे दिल की धड़कन तेज़ थी कि खुदा न खास्ता उनको भी एयरपोर्ट से गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, रोक ना लिया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा पहुंच गए हैं और अब वो अपने व्लॉग्स वहाँ से शुरू करेंगे। टोरंटो वो पहुँचे हैं और ज़ाहिर है अपना मुल्क छोड़ना आसान नहीं है, बड़ा तकलीफ़ देह है, बहुत तकलीफ़ देह है अपना मुल्क छोड़ना, अपने वालिदैन को यहाँ पर छोड़ना। और बहुत सी बातें हैं जिस तरह से वो गए, क्यों जाना पड़ा। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वो चले गए। और मैं आपको बताऊं कई ऐसे लोग हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, जिनका मीडिया से कोई तल्लुक़ नहीं है, जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैंने एक शख्सियत से पूछा, मैंने कहा आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपका तो ना सियासत से तल्लुक़ है, ना मीडिया से तल्लुक़ है, ना आप व्लॉग्स करते हैं, ना आपको कोई मसला है। उन्होंने कहा कि मुझे इस फ़िज़ा में सांस लेते हुए दर्द होता है, मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे खौफ महसूस होता है कि कल को मेरे बच्चों में से कोई इमरान खान की तस्वीर को लाइक ना कर दे, कोई उसकी पोस्ट रीपोस्ट ना कर दे। और उमर जट साहब का सवाल, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उमर जट साहब ने एक सवाल किया है तो वो उन्होंने लाइटर नोट पे किया है, तो इसलिए मैं ज़रा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हमारे दोस्त उमर जट ये भी ह्यूस्टन में हैं, और बल्कि मैं दोस्तों को कह रहा था कि वो 3 प्रोग्राम, क्योंकि ये तीनों हमारे दोस्त करते थे, रिजवान गलज़ई साहब और उमर जट साहब और ज़ुबैर अली ख़ान साहब। अब ज़ुबैर अली ख़ान साहब जो हैं वो टोरंटो में हैं और उमर जट साहब ह्यूस्टन में हैं। तो मैंने कहा कि अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो अब 3 जो प्रोग्राम था उसकी 2 ब्रांचेस खुल गई हैं नई, एक ह्यूस्टन में खुल गई है और एक टोरंटो में खुल गई है। तो बहरहाल रिजवान गलज़ई साहब तो बहरहाल अभी इधर ही हैं, अल्लाह खैर करे। तो उस शख्सियत ने, उस कारोबारी शख्सियत ने कहा कि मैं पाकिस्तान से इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं खुल के सांस लेना चाहता हूँ, कहीं किसी आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना चाहता हूँ। मुझे घुटन होती है यहाँ पे, मुझे डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे किसी इमरान खान की पोस्ट को रीपोस्ट ना कर दें और मेरा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा, मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा सिर्फ इस बात पर कि मेरे बच्चों ने इमरान खान की किसी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी आपको वाक़या बता चुका हूँ कि एक नौजवान बड़ा ब्रिलियंट, उसने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ था IT का, कोई 150-200 उसके एम्प्लॉयज़ थे। अब उसका एम्प्लॉय था एक पुलिस वाले का बेटा, वो काम नहीं करता था, उसने उसको फारिग कर दिया। जब उसको फारिग किया, पुलिस वाले ने जाली FIR करके उसको, नौजवान को उठा लिया, थाने ले जाकर उसकी तहज़ीक की। अब वो नौजवान यहाँ पे सेटअप ख़त्म कर रहा है, सारों को उसने नोटिस दे दिया और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ये तो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और किसान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो गई है। टेक्सटाइल की सूरत हाल आपके सामने है, तनख्वाहदार तबके की सूरत हाल आपके सामने है, रियल एस्टेट की सूरत हाल आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल आपके सामने है, आम आदमी की सूरत हाल आपके सामने है। और दूसरी तरफ आप इनकी बेशर्मी देखें, और मतलब मैं क्या अब इस पे लफ्ज़ कहूँ, मतलब गैरत से आरी लोग हैं ये। आज आप देख लें कि जो नोटिफिकेशन सामने आया, सनाउल्लाह खान साहब ने भी उस पर ट्वीट किया हुआ था, हमारे दोस्त यासिर मलिक ने, दुनिया ने उसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था। 600% तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली। और गरीब जो है वो खुदकुशियाँ कर रहा है। एक औरत भूख से मर गई बहावलपुर में, एक आदमी ने बच्चों की ईद के मौके पे एक शॉपिंग नहीं करा सका तो उसने बच्चों को जहर दे दिया, ख़ुद भी पता नहीं जहर खा लिया, इस तरह की चीज़ें। तो लोगों के हालात ये हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी बेगैरती और बेशर्मी देखें कि जजों की इन्होंने तनख्वाहें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, सेनेटर्स की कहाँ से कहाँ ले गए, MNAs की कहाँ से कहाँ ले गए, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, अब अपनी इन्होंने चेयरमैन सेनेट और इसने स्पीकर ने बढ़ा ली। सिर्फ किस वजह से? ये देखें, इनको कोई खौफ नहीं रहा। ये कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान की बेहिस है, ये अवाम निकलती नहीं है, हमने किसान को कमर तोड़ दिया है, खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, फिर क्या हुआ है? किसान तो निकला नहीं है। अच्छा, PTI भी किसान की आवाज़ नहीं बनी, PTI ने भी कोई मोमेंटम नहीं बनाया। अच्छा, कल एक परसों मीटिंग हुई, मुझे किसी ने मीटिंग, वो सलमान अकबर राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब किसानों के अपने नुमाइंदे जो PTI के हैं, उनसे जो उनके मुलाकातें कर रहे हैं,
तो मुझे किसी ने भेजा कि जी आप बड़ी बात करते हैं कि किसानों पे पीटीआई नहीं बोलती तो ये मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जब प्रैक्टिकल कुछ पीटीआई कर लेना, जब सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब प्रैक्टिकल किसानों के ऊपर कुछ कर लेना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ करूँगा। अभी तक तो ज़बानी कलामी एक मीटिंग है भाई, किसान वोट रहा है पीटीआई का, 70-80% किसानों ने पीटीआई को वोट दिया है। देहातों से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, लोगों ने, किसानों ने पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन किसान की आवाज़ पीटीआई नहीं बनती, निकलती नहीं है। ये जो बंदे बैठे थे पीटीआई के, जो भी मुझे तो नाम भी इनके नहीं आते, जो नुमाइंदे बने हुए हैं पीटीआई से, और जब मेयर अब्दुल-सत्तार साहब को देना जिम्मेदारी, वो निकलेंगे किसानों के साथ, पकड़ दकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी, एक मोमेंटम बन जाएगा, एक मूवमेंट बन जाएगी। लेकिन अभी ज़बानी कलामी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। कुछ और सवालात जो हैं वो ले लेते हैं। ये वजाहत साहब का मैंने अच्छा एक सवाल आया, एक शख्स का नाम लिखा हुआ है कि वो क्यों इस तरह की बकवास करता है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि पाकिस्तान का रियासती टीवी चैनल कौन सा है, पाकिस्तान का स्टेट चैनल कौन सा है। डॉक्टर मंजूर साहब ने कमेंट किया, डॉक्टर साहब आपको सलाम सऊदी अरब से। और इसी तरह से अमजद खान साहब कहते हैं कि गुड जॉब, प्लीज़ कीप इट अप इंशाल्लाह जी। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ने हज कर लिया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि रियासती पाकिस्तान का टीवी चैनल कौन सा है, पीटीवी। हर पाकिस्तानी 35 रुपये अपने बिल में देता है, मस्जिदें भी 35 रुपये देती हैं पीटीवी के लिए। आपको पता है पीटीवी के बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन हैं जिनको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, एक तादाद है जिसको 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, एक सेक्शन है जिसको 1 माह की तनख्वाह नहीं मिली। और आपको पता है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको उनकी पेंशनें उनको नहीं मिल रही, मेडिकल अलाउंस उनको नहीं मिल रहा। वजह क्या है? क्योंकि पीटीवी में टाउट्स को भर्ती किया गया है, उन टाउट्स को लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं, और ऐसे ऐसे चंद शख्सियात ने ऐसे ऐसे लोग रखवाए हैं। अच्छा, और फिर ये नहीं कि सिर्फ पीटीवी में उनको नौकरियाँ दिलवाई हैं, एक सिर्फ अगर मैं आपको एक बंदे का बताऊं, पीटीवी में उसको नौकरी दिलवाई हुई है, वो उसको एक प्राइवेट चैनल में रखवाया हुआ है, वो एक प्रोग्राम करता है वहाँ पे पीटीवी में भी और प्राइवेट चैनल में भी, और उसको टाउट को एक डिजिटल मीडिया के सेटअप से भी उससे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। एक एक बंदे को 3-3 जगहों से तनख्वाहें दिलवा रहे हैं, सिर्फ किस बात पे कि वो इमरान खान को गाली देते हैं, वो बुशरा बीबी को गाली देते हैं, पीटीआई की ख़वातीन को गालियाँ देते हैं, सिर्फ इस काम के लिए बस। और एक एक बंदा, ज़ाहिर है क्योंकि इस वक्त इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए, जो जुल्म और जो जबर और जो माहौल है, इसको सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी कोई रमक किसी चीज़ की बाकी है, वो जिसके अंदर थोड़ा सा भी असूल है, जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर एहसास है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और इस हुकूमत को जो फार्म 47 के ज़रिए आई, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो नहीं कहेगा कि ये हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं। तो जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की अक्सरियत तो आपको पता है गैरतमंद है और दलेर है, बहादुर है, ठीक है, इस बात पे एक है कि निकलते नहीं हैं लोग, लेकिन इस मकसद के लिए क्योंकि बंदे कम इनको मुयसर थे, वो जैसे होता है ना डिमांड एंड सप्लाई अगर कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो चीज़ की रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि घटिया और मकरू और नीच लोग बड़े कम थे। तो अब जब नीच लोग कम थे तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और नीचे लोग कम मुयसर थे, तो एक एक बंदे को 3-3 जगहों पे नौकरियां दिलवाई हुई हैं इन्होंने, और एक एक बंदे से 3-3 जगह काम ले रहे हैं, और भरपूर आवाम की टैक्स का पैसा उनके ऊपर लग रहा है, और आवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा। मुझे ये फैसल साहब का एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये अभी मैं सवाल दोबारा देखता हूँ क्या है फैसल साहब का, शायद इस पे था कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, मैं उस पर बात करता हूँ। तो ये हो रहा है, और पीटीवी में, जिस पीटीवी के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आसमान से बातें कर रही है, जिस पीटीवी के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस पीटीवी के ज़रिए झूठ बोला जा रहा है, जिस पीटीवी के ज़रिए रियासती चैनल के ज़रिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, उस रियासती चैनल के मुलाजमीन इस वक्त बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में। क्यों? क्योंकि टाउट्स को रखा गया है, उनको तनख्वाहें भारी दी जा रही हैं, और कई गरीब यानी बहुत कम तनख्वाह वाले, उनके घर में खुदकुशियाँ हैं, फाके हैं, मसाइल हैं, कुर्बानी नहीं कर सके, भूख से बुरे हाल हैं, और उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनको वो इस वक्त तरजीह नहीं है, तरजीह है टाउट्स जिनको पीटीवी में रखवाया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टाउट्स जब जाके चैनल पीटीवी में बैठते होंगे तो वो गरीब जो कैमरे के पीछे खड़ा है, या जो चाय पेश करने वाला है, या कोई काम कर रहा है, जो गेट पे ड्यूटी दे रहा है, जिसको तनख्वाह नहीं मिली, वो किस निगाह से इनको देखता होगा, इन टाउट्स को कितनी नफरत से देखता होगा, दिल से कितनी गालियाँ देता होगा, कितनी बद्दुआएँ देता होगा इन टाउट्स को, कि इन टाउट्स की वजह से लोग जो हैं
उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और उनके घरों में बेरोज़गारी है, और उनके घरों में कैद साली है, और उनके घरों में जो है वो फाके हैं।